अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स एंड सुन्स, दिस इज़ आदिल एजाज हिमात वंस अगेन आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। डियर सुन्स, आज के लेक्चर में हम बहुत ही सिंपल और आसान सा और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। डियर सुन्स, आज के शॉर्ट लेक्चर में हम प्रोटिस्टा का लेक्चर नंबर 2 रिकॉर्ड करते हैं, जो है प्रोटिस्ट एवोल्यूशनरी रिलेशन, यानी प्रोटिस्ट का एवोल्यूशन कहाँ से आया है, प्रोटिस्ट का एवोल्यूशन क्या है, यानी प्रोक्राटिस जो है पहले आया है, फिर उसके बाद जो है प्रोटिस्ट आया है, यूकैरियोट्स और किस फॉर्म में आया है और हिस्ट्री क्या है। तो उसके हवाले से जो है आप लोगों के साथ ये लेक्चर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डियर फ्रेंड्स, अगर वाकई आप लोग चाहते हैं कि इस टॉपिक को क्लियर करें तो हमारे साथ लास्ट तक रहें। इसमें हम प्रोटिस्ट के इंट्रोडक्शन और फिर उसकी जो पॉलीफाइलेटिक ग्रुप है वो शेयर साथ आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं। फिर प्रोक्राटिक यूक्राटिक की जो दो टाइप सेल्स हैं वो डिस्कस करते हैं। फिर हिस्ट्री जो है अरिस्टोटल ने क्या काम किए, जॉन हुक ने कौन से काम किए 1861 में, फिर हेर्नेस एकल ने कौन सा काम किया, आर्बर्ट कॉपलैंड ने क्या काम किए, रॉबर्ट वेटेकर ने कौन से काम किए हैं, मार्गेलस एंड शवार्ट्स ने कौन से काम किए। तो ये सारे जो है आप लोगों के साथ आहिस्ता आहिस्ता जो है डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एवोल्यूशन का क्या है? सबसे पहले एवोल्यूशनरी मैंने लिखा है, लेकिन एवोल्यूशन का मतलब क्या है? एवोल्यूशन का मतलब इर्तिका है जो वक्त के साथ, यानी जो चेंजिंग आ रहा है लिविंग ऑर्गेनिज्म में या उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के पार्ट्स में, बॉडी में कोई चेंजिंग आ रहे हैं टाइम के साथ साथ, ठीक है। तो उस टाइम के साथ जो चेंजिंग आ रहा है उस चेंजिंग को हम क्या कहते हैं? एवोल्यूशन कहते हैं। तो प्रोटिस्ट से स्टार्ट करते हैं कि प्रोटिस्ट आप लोगों ने सुना है, प्रोटिस्टा का जो लफ्ज़ है ग्रीक वर्ड से निकला हुआ है प्रोटिस्टोस, जिसका मतलब है विच मीन्स वेरी फर्स्ट। प्रोटिस्टा का लफ्ज़ का मतलब है कि फर्स्ट, वेरी फर्स्ट, यानी सबसे पहले। पहला जो है प्रोकैरियोट्स आया है और बाद में यूकैरियोट्स में सबसे पहले कौन सा ऑर्गेनिज्म आया है? वो प्रोटिस्ट आया है। अब क्वेश्चन ये है, आप लोग कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई यूकैरियोट्स क्या है, व्हाट इज़ यूकैरियोट्स। तो कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है, हम आगे जाएंगे कि यूकैरियोट्स क्या है, किस चीज़ को कहते हैं, से उसका टेंशन नहीं लेना है। प्रोटिस्ट जो है पॉलीफाइलेटिक ग्रुप है। अब पॉलीफाइलेटिक क्यों कहते हैं? कि इसकी जो है मिनी ट्रिप्स है, जिसका इंसेस्टर का मिनी ट्रिप्स हो, जिसकी ख़ानदान यानी आबा व अजदाद में जो है ट्रिप्स ज़्यादा हो, यानी उसके जो है इंसेस्टर ज़्यादा हो, तो उसको पॉलीफाइलेटिक ग्रुप कहते हैं, मिनी ट्रिप्स। अब मैं अगर एग्जांपल दूँ, इंसेस्टर जिसका एक इंसेस्टर हो यानी एक आबावाजदा हो, तो उसका जो है वन डिसेंडेंट जो आ रहा है वो क्या होगा? मोनोफाइलेटिक होगा। जिसका एक इंसेस्टर है वो मोनोफाइलेटिक है, जिसका दो इंसेस्टर है तो उसका डिसेंडेंट जो है वो डाईफाइलेटिक होगा, और जिसका जो है मेनी इंसेस्टर्स होगा तो उसका डिसेंडेंट जो है पॉलीफाइलेटिक होगा, यानी जिसकी ख़ानदान या मेनी ट्रिप्स है तो उसको हम पॉलीफाइलेटिक ग्रुप कहते हैं। तो डिस्टेंस दिमाग में रखिए और लिख के नोट करें कि प्रोटिस्ट जो है वो क्या है? पॉलीफाइलेटिक है। ओके, इट्स क्लियर। अब आते हैं, ये लार्जेस्ट किंगडम है। प्रोटिस्ट जो है टोटल 5 किंगडम है। पहला है एनिमलिया, फ्लांटी, फंजाई, मुनेरिया यानी जो बैक्टीरिया आ रहा है, और प्रोटिस्टा। इस 5 किंगडम में सबसे बड़ा लार्जेस्ट किंगडम कौन सा है? वो प्रोटिस्टा है। क्यों है? क्योंकि उसके अंदर 27 फाइलम मौजूद है। अब दूसरा पॉइंट, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि इसको एक्सक्लूडेड किंगडम या ग्रुप भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इसको इसलिए कहा जाता है कि बैक्टीरिया एक्सक्लूडेड ग्रुप इसलिए है कि जो ऑर्गेनिज्म प्लांटी में यानी प्लांट्स में फिट नहीं हो रहे थे उसको निकाला, और जो ऑर्गेनिज्म एनिमल्स में फिट नहीं हो रहा था उसको निकाला, जो ऑर्गेनिज्म फंजाई में फिट नहीं हो रहा था वो उसको निकाला, एक अलग ग्रुप में किंगडम में रखा, तो उसको नाम दिया एक्सक्लूडेड किंगडम। तो प्रोटिस्टा जो है एक्सक्लूडेड किंगडम है, इसलिए कि जो कुछ ऐसे, जैसे इग्लूना है, मैंने इधर लिखा इग्लूना एक ऐसा टाइप है जिसमें प्लांट्स और एनिमल्स की दोनों करेक्टर्स मौजूद है, ना तो प्लांट्स में आ रहा है ना तो एनिमल्स में आ रहा है, तो उसको निकाल कर उसके अलग ग्रुप में डाल दिया। तो ऐसा ग्रुप जिसमें मुख्तलिफ सी जो है ऑर्गेनिज्म मौजूद हो, जो कि बाकी ग्रुप्स में या कैटेगरीज़ में जो है फिट नहीं हो रहे थे, उसको निकाल कर इधर डाल दिया, ठीक है। तो एक्सक्लूडेड का मतलब खारिज होने वाले जो ऑर्गेनिज्म है उसके लिए अलग ग्रुप बनाया है, तो उसको कहते हैं एक्सक्लूडेड किंगडम। तो प्रोटिस्ट जो है एक्सक्लूडेड किंगडम है। ये पॉइंट्स अक्सर पूछा जाता है कि भाई व्हाट इज़ एक्सक्लूडेड किंगडम, वाई प्रोटिस्टा इज एक्सक्लूडेड किंगडम। तो आप लोग उनके लिए आसान होगा। क्लासीफाई ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच डू नॉट
इंक्लूडेड इन अदर, दोज ऑर्गेनिजम्स आर एडेड इन एक्सक्लूडेड किंगडम। और जो फिट नहीं हो रहा था तो उसको निकाल कर इसके लिए अलग ग्रुप बनाया। यूग्लेना है, अब यूग्लेना के अंदर एब्सेंट सेल वॉल है, सेल वॉल नहीं है, तो अब एनिमल सेल में भी सेल वॉल नहीं है, तो इसकी कुछ सिमिलरिटीज़ एनिमल के साथ मिल रहा है। और प्रेजेंट क्लोरोफिल, और ये ऑटोट्रॉफ से अपना खुराक खुद तैयार कर रहा है, तो क्लोरोफिल मौजूद है। तो जब क्लोरोफिल मौजूद है तो प्लांट्स की भी कुछ सिमिलरिटीज़ मौजूद है, तो कुछ करेक्टर्स प्लांट्स की है, कुछ एनिमल्स की जो है रिलेटेड सिमिलरिटीज़ मौजूद है। लेकिन ये अगर एनिमल्स में रखे तो प्लांट्स के करेक्टर्स मौजूद हैं, अगर प्लांट्स में रखे तो एनिमल्स करेक्टर्स मौजूद, तो इसको निकाल करके क्या क्या एक अलग ग्रुप में डाल दिया। ओके डिस्टर्स, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट बता रहा हूँ। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ टू टाइप सेल्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आपको नज़र आ रहा है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो पानी में हो, चाहे वो खुश्की में हो, चाहे पहाड़ों में हो, चाहे हवा में हो, चाहे कहीं पे भी हो, जिधर भी हो, तमाम के तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड ऑफ टू टाइप सेल्स। उसके अंदर दो टाइप सेल्स हैं, एक है प्रोकैरियोटिक सेल, एक है यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के दरमियान क्या डिफरेंसेस है? देखिए, एक सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद है या न्यूक्लियस मौजूद है। क्या चीज़ मौजूद है? न्यूक्लियस मौजूद है। और यहाँ पे जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मौजूद है, ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया है, ये गिल्जी बॉडी है, यहाँ पे वेक्यूल है, राइबोसोम्स मौजूद है। और इसके अंदर जो राइबोसोम्स है वो ATS होगा। कितना है? ATS होगा। तो इस सेल के अंदर, आप यूकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस भी हैं, ऑर्गेनेलिज भी हैं। ये चीज़ें आप लोगों को पता चला कि इसके अंदर न्यूक्लियस या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ऑर्गेनेलिज यानी साइटोप्लाज्म के अंदर, और जो सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स है वो मौजूद हैं, और राइबोसोम्स भी है जो है ATS है। ओके, प्रोकैरियोटिक सेल में पहला डिफरेंस ये है कि यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। गुड, आ रहा है समझ? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे नहीं है, और यहाँ पे ना ऑर्गेनेलिज है, कोई ऑर्गेनेलिज नहीं है। हाँ, राइबोसोम्स मौजूद है, लेकिन यहाँ पे राइबोसोम जो है 70S है। तो तीन डिफरेंसेस दोनों की दरमियान करो। एक है प्रोकैरियोटिक सेल जिसके अंदर ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ना ऑर्गेनेलिज है, और राइबोसोम जो है 70S है। यहाँ पे जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है, वहाँ पे जो क्रोमोसोम मौजूद है, यहाँ पे भी क्रोमोसोम्स है, लेकिन ये क्रोमोसोम जो है न्यूक्लियर रीजन में मौजूद है, न्यूक्लियस या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, क्रोमोसोम्स है, इसमें भी क्रोमोसोम्स है। तो डिफरेंसेस ये है, इसमें न्यूक्लियस है, इसमें न्यूक्लियस नहीं, यहाँ पे ऑर्गेनेलिज है, यहाँ पे ऑर्गेनेलिज नहीं है, यहाँ पे ATS राइबोसोम है, यहाँ पे 70S राइबोसोम्स है। अब बात कुछ और है। डियर स्टूडेंट्स, जो ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक सेल से बना हुआ है तो उसको हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? PROKARYOTES, प्रोकैरियोट्स, यानी जो प्रोकैरियोटिक सेल से बना हुआ है वो प्रोकैरियोट्स होगा। और जो यूकैरियोटिक सेल से बना हुआ है उसको हम यूकैरियोट्स कहते हैं, यूकैरियोट्स। तो दिमाग में रखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रोकैरियोट्स हमेशा 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 यूनिसेलुलर होगा, वो मल्टीसेलुलर कभी नहीं हो सकता है। पॉइंट नोट करें डिस्टेंस। इस प्रोकैरियोट्स बैक्टीरिया है, आर्की है, साइनोबैक्टीरिया है। तो ये दिमाग में रखिए कि प्रोकैरियोट्स में अक्सर बैक्टीरिया है और कोई चीज़ नहीं है। बाकी तमाम जितनी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जहाँ पे भी हैं, प्लांट है, एनिमल्स हैं, पंजाई है, प्रोटिस्टा है, वो तमाम के तमाम यूकैरियोट्स है। यूकैरियोट्स जो यूकैरियोटिक सेल से बना हुआ है, प्रोकैरियोट्स जो प्रोकैरियोटिक सेल से बना हुआ है। ओके, अब आते हैं हिस्ट्री की तरफ कि भाई इवोल्यूशन कहाँ से हुआ है, कहाँ से प्रोटिस्ट आया है। सबसे पहले हिस्ट्री में अरिस्टोटल जो है 322 आया था BC में। ये फादर ऑफ साइंस भी कहा जाता है, फाउंडर ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी कहा जाता है। ऑल लिविंग, इसने क्या किया, इसको फादर ऑफ साइंस भी कहा जाता है, फाउंडर ऑफ क्लासिफिकेशन भी कहा जाता है। क्यों? इसने क्या किया, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स। तमाम के तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया दो ग्रुप्स में, दो किंगडम में। एक को नाम दिया प्लांटी, एक को नाम दिया एनिमेलिया। नोट करें डिस्टेंस, एक प्लांटी एक एनिमेलिया किसने? अरिस्टोटल ने। बहुत यानी आज से कितने साल पहले, आप खुद गिनो कितने साल चल रहा है अभी, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ, यानी आप लोगों के दिमाग में ये आएगा कि अरिस्टोटल ने ये दो किंगडम बनाया, प्लांटी एनिमेलिया, किस चीज़ की बुनियाद पर, किस चीज़ के बेसिस पर? तो ये भी मैं बताऊँ, ब्लड की बुनियाद पर। एक में ब्लड है, दूसरे में ब्लड नहीं है। जिसमें ब्लड है उसको अलग किया, जिसमें ब्लड नहीं है उसको अलग किया। ये काम किसने की है? अरिस्टोटल ने की है। ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म वर प्लेस्ड इन किंगडम प्लांटी। और इसने एक काम ये भी की थी कि तमाम माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आंखों के जरिए से नज़र नहीं आ रहे हैं उसको उठाकर प्लांटी किंगडम में रखा। टोटल दो किंगडम है, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी प्लांटी किंगडम में रखा। अब ये इसका हिस्ट्री है। अब आया था सेकंड, जॉन हुक आया था 1861 में, सेपरेटेड किंगडम प्रोटिस्टा। इसने क्या किया है, किंगडम प्रोटिस्टा जो है अलग किया। दूसरा सेकंड जो है प्रोटिस्टा आया था, पहले वो था दो किंगडम में। अब प्रोटिस्टा फॉर
ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। प्रोटिस्टा इसने बनाया लेकिन तमाम के तमाम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए। बैक्टीरिया है, एल्गी है, साइनोबैक्टीरिया है, ठीक है, आर्की है, तमाम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए इसने क्या किया, प्रोटिस्टा किंगडम बनाया। चले ठीक है, ये भी आप लोगों को समझ आ गया। अब एक और चीज़ है जो तीसरे नंबर पे आया था, एर्नेस्ट हेक्कल आया था 1866 में। इसने क्या काम की है, इस शहजादे ने क्या काम की? देखिए, इसने किंगडम बनाया प्रोटिस्टा तमाम के तमाम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए। एर्नेस्ट आया था 1866 में। इसने मेड सेपरेट ग्रुप फॉर मुनेरिया इन द सेम किंगडम प्रोटिस्टा। इसने एक और जो है ग्रुप बनाया, किंगडम बनाया सिर्फ और सिर्फ मुनेरिया के लिए। लेकिन बात यह है कि प्रोटिस्टा के अंदर, वही किंगडम के अंदर जो इसने बनाया हुआ था, किंगडम अलग नहीं किया, प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर मुनेरिया के लिए यानी बैक्टीरिया के लिए अलग जगह बनाया। बैक्टीरिया एंड यूग्लेनिया सेपरेटेड फ्रॉम ग्रीन एल्गी एंड साइनोबैक्टीरिया। बैक्टीरिया और यूग्लेनिया उसी ग्रुप के अंदर क्या किया, सेपरेट किया, यानी उसी ग्रुप के अंदर एक और ग्रुप बनाया जिसमें मुनेरिया यानी बैक्टीरिया और यूग्लेनिया रख दिया, और ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया को अलग किया। ये किसने काम की थी, एर्नेस्ट ने की थी। चलिए, ये भी समझ आ गया आप लोगों को। 4 नंबर पे जो है अल्बर्ट कोपलैंड आया था 1938 में। सेपरेटेड ग्रुप मुनेरिया फ्रॉम प्रोटिस्टा किंगडम मुनेरिया ओनली फॉर प्रोकैरियोट्स। इस बंदे ने क्या काम किया है, सेपरेटेड ग्रुप बनाया। देखिए, उसने तो उसी ग्रुप के अंदर मुनेरिया रखा, यानी मुनेरिया बैक्टीरिया अलग किया, लेकिन इस बंदे ने क्या किया, सेपरेटेड कंप्लीटली सेपरेट ग्रुप बनाया मुनेरिया के लिए, प्रोटिस्टा से अलग किया, जिसको नाम दिया किंगडम मुनेरिया ओनली फॉर प्रोकैरियोट्स। सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोट्स के लिए एक अलग ग्रुप बनाया था ये इस साइंटिस्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों के पास जो है पिन नहीं है तो अपना पिन उठाकर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ, ये आप लोग जो है साथ साथ नोट करें। और एक और चीज़ आप लोग मेरे साथ लाजमी शेयर करें, मुझे कमेंट करें कि अगर इस तरह तरीके से जो है आप लोगों को समझ आ रहा है तो मैं कंटिन्यूसली इस तरह 1-2 लेक्चर रोज़ाना जो है अपलोड करते रहूँगा। तो मुझे लाजमी बताओ इस तरह तरीके से, या आप लोगों को कोई चीज़ क्लियर हो रहा है या नहीं। तो कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी ऑब्स्टिकल हो, मसला हो, तो मेरे साथ लाजमी कमेंट में शेयर करें। अब आते हैं 5th नंबर पे। रॉबर्ट व्हिटेकर 1969 में आया था। इसने क्या काम किया, एक अमेरिकन बायोलॉजिस्ट था। 5 किंगडम सिस्टम इसने बनाया रॉबर्ट व्हिटेकर ने। 5 किंगडम, एक प्लांटी, एक एनिमलिया, एक फंजाई, एक मुनेरिया, एक प्रोटिस्टा। प्लांटी, एनिमिलिया, फंजाई, मुनेरिया, प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा मैंने नहीं लिखा है तो आप लोग लिख के, प्रोटिस्टा 5 किंगडम बनाया था ये रॉबर्ट व्हिटेकर ने। चले, फिर 6 नंबर पे मार्गेलिस आया था। अब ये क्वेश्चन ये है कि रॉबर्ट व्हिटेकर ने 5 किंगडम बनाए किस चीज़ की बुनियाद पर? उसने पहला जो है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद पर, यानी सेल के स्ट्रक्चर की बुनियाद पर। एक में प्रोकैरियोट है, एक यूकैरियोट है, एक में सेल वॉल है, एक में सेल वॉल नहीं है, एक में सेल वॉल काइटिन से बना हुआ है, एक में सेल वॉल सेलुलोज से बना हुआ है, एक में बड़ा वेक्यूल है, एक में छोटा वेक्यूल, एक में न्यूक्लियस साइड पे, एक में न्यूक्लियस दरमियान में। तो इस तरह सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद पर। दूसरा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बुनियाद पर। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, वो कैसे खुराक हासिल। कुछ ऑर्गेनिज्म जो है ऑटोट्रॉफ से अपना खुराक खुद तैयार करते हैं, कुछ जो है इटोट्रॉफ से अपना खुराक खुद तैयार नहीं कर सकता है, कुछ जो है डिकम्पोजर है जो डेड मटेरियल से खुराक हासिल कर रहा है, कुछ जो है एब्जॉर्प्शन कर रहा है। तो इस तरह मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बुनियाद पर भी इसने 5 किंगडम बनाए। चले, अब मार्गेलिस श्वार्ट्ज आया 1982 में या 1988 में। इसने मॉडिफाई 5 किंगडम सिस्टम, इसने वही 5 किंगडम वाले सिस्टम को थोड़ा सा मॉडिफाई किया, चेंजिंग किया। कौन सा चेंजिंग किया, वो चेंजिंग भी आप दिमाग में रखें। दे प्लेस्ड यूनिसेलुलर एल्गी, उसने यूनिसेलुलर एल्गी को उठाया इन प्रोटिस्टा और वो प्रोटिस्टा में रख दिया, वाइल मल्टीसेलुलर एल्गी को उठाया प्लांट किंगडम में रखा। क्या काम किए हैं इसने, सिर्फ ये काम किए हैं कि यूनिसेलुलर एल्गी है, एल्गी हम अकाई को कहते हैं, जो पानी के अंदर ग्रीन कलर का जो मौजूद होते हैं, ठीक है, तालाबों वगैरह में जो मौजूद है, तो उसको हम एल्गी कहते हैं। जो यूनिसेलुलर उसको उठाकर प्रोटिस्टा में रखा, जो मल्टीसेलुलर का उठाया जो किस में रखा, प्लांट में रखा। तो ये चेंजिंग इसमें की है। तो डिस्टेंस एक और चीज़ बता दूँगा, ये प्रोटिस्टा जो है इसको एक्सक्लूडेड किंगडम इसलिए कहा जाता है, ग्रुप इसलिए कहा जाता है कि इसमें जो ऑर्गेनिजम्स दूसरे ग्रुप्स में या दूसरे जो किंगडम में वहाँ पे फिट नहीं हो रहे थे, उसको उठाकर इसके लिए अलग ग्रुप्स बनाया था। सही है। तो ये एक जो है जंक ड्राइव भी कहते हैं, क्योंकि ये कचरदान की तरह भी है, क्योंकि जो पालतू, यानी पालतू तो नहीं कह सकते हैं, जो खारिज होने वाले, अगर हम कह कि गमज़दा फैमिली जो है, निकले हुए फैमिली है, उसको उठाकर इस ग्रुप में रखे गए। तो इसलिए इसमें क्योंकि एनिमल्स लाइक प्रोटिस्टा भी है, प्लांट्स लाइक प्रोटिस्टा भी है, फंजाई लाइक
प्रोटिस्टा भी, इसलिए इसको जो है इसके अंदर मुख्तलिफ सी जो है ग्रुप्स की करेक्टरिस्टिक्स इसके अंदर मौजूद है। और ये सबसे बड़ा, ये भी नोट करें, सबसे बड़ा किंगडम कौन सा है, ये प्रोटिस्टा है। इसके अंदर 27 पाइलम मौजूद होते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में भाई एनिमल्स लाइक प्रोटिस्टा क्या है, प्लांट्स लाइक प्रोटिस्टा कौन से हैं, और पंजाई लाइक कौन से हैं, और क्या क्या करेक्टर्स हैं, क्या क्या सिमिलरिटीज़ है, क्या क्या डिफरेंसेस है, तो सारे आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों इस लेक्चर से कुछ फ़ायदा हुआ है तो लाजमी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अपनी ख़ास और स्पेशल दुआओं में आदिल एजाज़ अहमद को हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।